Bismillahirrahmanirrahim. In this video lecture, I will show you that how to program Jacobi's method using calculator. For this, I have taken this example, solve the system using Jacobi method. Jacobi method को यूज़ करते हुए आपने इस सिस्टम को सॉल्व करनी है। इस सिस्टम में हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं जो कि x1, x2 और x3 हैं। And we are trying to find the value of x1, x2 and x3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी जेकोबी मेथड। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जी फर्स्ट वी चेक दैट आवर सिस्टम इज डायगनली डोमिनेंट और नॉट। आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम जो है वो डायगनली डोमिनेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसी सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे। सो कंसिडर द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, 6 1 1 1 4 -1 1 -1 5। यानी इस सिस्टम में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनके कोफिशिएंट से बनने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स मैंने फर्स्ट रो में लिखे हैं। सेकेंड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट मैंने रो टू में लिखे हैं। और थर्ड इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स मैंने रो थ्री में लिखे हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हम ये चेक करते हैं कि आया ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये डायगनली डोमिनेंट है या नहीं। अगर ये मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो डायगनली डोमिनेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जी व्हाट इज मीन बाय डायगनली डोमिनेंट। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ यूं डिफाइन किया है कि जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगोनल एंट्री इन अ रो is greater than or equal to the sum of the magnitudes of all other entries in that row। ठीक है, कि जी आप डायगोनल एलिमेंट किसी रो का उठाएं, उसका मैग्नीट्यूड ले लें और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसी रो के उनके मैग्नीट्यूड लें और सम करें। तो जो डायगोनल का मैग्नीट्यूड डायगोनल एंट्री का जो मैग्नीट्यूड लिया है तो वो उनसे बड़ा या इक्वल आना चाहिए। देखिएगा, फर्स्ट रो में डायगोनल एंट्री जो है वो 6 है और नॉन डायगोनल जो है वो 1 और 1 है। ठीक है, तो आपने डायगोनल एंट्री का मैग्नीट्यूड लेना है जो कि 6 है, तो 6 का मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, तो 6 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर आर इक्वल टू इस ही रो में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 और 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया और सम किया। सो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ 6 से 6 आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 से 1। तो यहाँ से बनेगा 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ऑब्वियसली 6 जो है वो 2 से बड़ी है, तो ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमने चेक कर दी। अब यही कंडीशन आपने सेकंड रो के लिए करनी है। अब सेकंड रो में जो डायगोनल एंट्री है वो 4 है, तो 4 का मैग्नीट्यूड ले लें और 1 और -1 का मैग्नीट्यूड लेके सम करें। तो 4 का मैग्नीट्यूड इन दोनों से बड़ी या इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमने चेक किया, तो यहाँ से बना 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो में जो डायगोनल एंट्री है जो कि 5 है, इसके लिए भी ये कंडीशन आप चेक करें। ठीक है, तो 5 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -1। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, जो कि ट्रू है आपके पास। तो तमाम डायगोनल्स एंट्री जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनली डोमिनेंट है। अगर आपका मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट है। सो हिंस आवर सिस्टम इज डायगोनली डोमिनेंट। राइट, ये था जी आपका फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि जी रीराइट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम एज। आपने इस सिस्टम को रीराइट करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपने रीराइट करनी है। ये फॉर्म क्या है कि जी आपने इक्वेशन 1 को x1 इक्वल टू फॉर्म में लिखना है, यानी इक्वेशन 1 को आपने सॉल्व करनी है x1 के लिए, इक्वेशन 2 को आपने सॉल्व करनी है x2 के लिए और इक्वेशन 3 को आपने सॉल्व करनी है x3 के लिए। ठीक है जी, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने ये कहा कि जी द आइट्रेटिव फार्मूला ऑफ द जैकोबी मेथड इज देन गिवन बाय। अब यहाँ पे हम आइट्रेटिव फार्मूला डिफाइन करेंगे। क्या होगा वो कि जी स्टेप 2 में जो सिस्टम आई है आपके पास x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, जो सिस्टम आपके पास स्टेप 2 में है
इस सिस्टम में आपके पास जितने भी इक्वेशन हैं, इन इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड है x1 x2 x3, इनका सुपरस्क्रिप्ट आप के रखें, और जो राइट साइड में आपके पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनका सुपरस्क्रिप्ट आप k-1 रखें। देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको यूँ डिफाइन किया कि जी तीनों इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड है उसमें x1 की जो सुपरस्क्रिप्ट है वो k रखा, इसी तरह x2 की जो सुपरस्क्रिप्ट वो k, और इसी तरह थर्ड इक्वेशन में x3 की जो सुपरस्क्रिप्ट है वो भी मैंने k रखा। और इन्हीं इक्वेशंस का जो राइट साइड है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट साइड है आप देखें, इसमें x2 की जो सुपरस्क्रिप्ट है वो k-1 और x3 की जो सुपरस्क्रिप्ट है वो भी k-1। और इसी तरह इक्वेशन 2 में आप राइट साइड देखें, x1 का सुपरस्क्रिप्ट k-1 और x3 का सुपरस्क्रिप्ट k-1। और इसी तरह थर्ड इक्वेशन में आप राइट साइड देखें, x1 का सुपरस्क्रिप्ट k-1, x2 का सुपरस्क्रिप्ट k-1। ठीक है जी। तो ये आपका आइट्रेटिव फार्मूला है, यहाँ से आपके आइट्रेशन जनरेट होंगे और आपकी जो सोल्यूशन है वो अपडेट होती जाएगी। ठीक है, x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, अपडेट होती जाएंगी प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, ये था आपका स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 डिफाइन करते हैं कि जी स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कि जी अज्यूम करेंगे इनिशियल सोल्यूशन, यानी इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हम अज्यूम करेंगे। वो हमने क्या अज्यूम किया, हमने कहा कि जी x1 भी ज़ीरो है, x2 भी ज़ीरो है, x3 भी ज़ीरो है। दिस इज़ आवर इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन या इनिशियल गेस। ठीक है, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम x1 विद सुपरस्क्रिप्ट 1, x2 विद सुपरस्क्रिप्ट 1, x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 1, यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट है ना के, ये आपके पास जस्ट आइट्रेशन को शो करता है। ठीक है, पावर को शो नहीं करता। ठीक है, अगर के की जगह आप 3 रखें तो उसका मतलब ये होगा आफ्टर थर्ड आइट्रेशन आपका x1 की वैल्यू ये है, आफ्टर थर्ड आइट्रेशन आपकी x2 की वैल्यू ये है, और आफ्टर थर्ड आइट्रेशन आपकी x3 की वैल्यू ये है। ठीक है जी, ये था आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये था जी हमारा आइट्रेटिव फार्मूला। अब आइट्रेशन नंबर 1 डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेट k इज इक्वल टू 1। इस ऊपर वाले सिस्टम में आप k की जगह 1 पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ यूं बनेगा, देखिएगा x1 विद सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 20 माइनस x2 विद सुपरस्क्रिप्ट k की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 से 0 बनेगा, तो x2 विद सुपरस्क्रिप्ट 0 माइनस x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन डिफाइन हो गई। ये था आपका आइट्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं कि जी इसको हम कैलकुलेटर में कैसे प्रोग्राम करें इस सिस्टम को। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटर आइट्रेशन नंबर 1 किस तरह डिफाइन था, कुछ यूँ डिफाइन था हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि जी x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 जो है इसको मैं कैपिटल X से डिनोट करूँगा, यानी x1 x2 x3 जो अपडेटेड वैल्यूज़ आ रहे हैं आपके पास, इनको मैं X से, कैपिटल Y और कैपिटल M से मैं डिनोट करूँगा। ठीक है जी, और जो आपके पास प्रीवियस जो वैल्यू होंगी, यानी यहाँ पे x2 विद सुपरस्क्रिप्ट 0 है, x1 विद सुपरस्क्रिप्ट 0 है, x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 0 है, इनको मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से डिनोट करूँगा। ठीक है जी, तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेटर में सेव करता हूँ। फर्स्ट आप अपने कैलकुलेटर को क्या करें जी, फिक्स रखें। मैं फिक्स अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहता हूँ, तो फिक्स पे आ जाइएगा, यहाँ पे 3 आप क्लिक करें तो आपका कैलकुलेटर फिक्स हो गई है। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। सो फर्स्ट ये इक्वेशन लिखना है आपने, x इक्वल टू 1/6 इंटू 20 माइनस b माइनस c, देन सेमीकोलन। इक्वेशन 2 को आप सेव करें जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल Y इक्वल टू 1/4 इंटू 6 माइनस a
प्लस सी, देन सेमी कॉलन। इक्वेशन नंबर 3 को आप सेव करें यहाँ पे, कैपिटल एम। अब ये एम जो है ये x3 विथ सुपरस्क्रिप्ट 1 को शो करता है, ठीक है, इक्वल टू 1/5 into 7 minus a प्लस बी। ये जी आपने तीनों इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हैं, क्लिक दबाएं तो आपके पास ये सेव हो गई यहाँ पे। यानी अगर मैं जनरल बात करूँ तो इन जनरल आपके पास x1 विद सुपरस्क्रिप्ट k को हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे, x2 विद सुपरस्क्रिप्ट k को कैपिटल Y से, x3 विद सुपरस्क्रिप्ट k को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। अब इनकी जो प्रीवियस वैल्यू होगी उनको हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं जी आइट्रेशंस की तरफ। इसके लिए मैंने टेबल बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ये आइट्रेशन को शो करता है, सेकंड जो कॉलम है ये आपके पास x1 की वैल्यू को शो करता है, और थर्ड जो है ये x2 की, और जो फोर्थ कॉलम है ये आपके पास x3 की वैल्यू को शो करता है। अब फिलहाल केस में आपका x1 भी ज़ीरो है, x2 भी ज़ीरो है और x3 भी ज़ीरो है, ठीक है जी। और हमने x1 को कैलकुलेटर में क्या कहा हुआ है, इनिशियली अगर आप देखें तो x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 0 आपने उसको a कहा हुआ है, x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 0 को आपने b कहा हुआ है, और x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0 को आपने 0 कहा हुआ है, ठीक है। तो x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0 को आपने c कहा हुआ है, सॉरी। सो फर्स्ट आइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू मांग रहा है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, और a की वैल्यू, इसके बाद c की वैल्यू मांग रहा है 0, उसके बाद a की वैल्यू मांग रहे हैं वो भी 0, इक्वल टू आपके पास कैपिटल X की वैल्यू फाइंड। ये कैपिटल X क्या शो करता है, x1 विथ सुपर स्क्रिप्ट 1 की वैल्यू शो करता है, ये बनेगा 3.333, ठीक है। अगेन इक्वल टू ये वैल्यू आपके पास कैपिटल Y किसकी वैल्यू शो करता है, x2 विथ सुपर स्क्रिप्ट 1 की शो करता है, तो ये बनेगा 1.500। अगेन इक्वल टू ये आ जाएगा x3 की वैल्यू 1.400, ठीक है जी। अब आपके पास ये जो 3.333 है, x1 विथ सुपर स्क्रिप्ट 1 है, ये x2 विथ सुपर स्क्रिप्ट 1, ये x3 विथ सुपर स्क्रिप्ट 1। अब ये जो वैल्यू है ये आपका a बनेगा, ये आपका b बनेगा, और ये वाला आपका c बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास x1 विथ सुपर स्क्रिप्ट 2 की वैल्यू अपडेट होगी, आ जाएगी, और x2 विथ सुपर स्क्रिप्ट 2 और x3 विथ सुपर स्क्रिप्ट 2 उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो आइट्रेशन नंबर 2, और यहाँ पे इक्वल। अब b क्या है आपके पास, अब ये जो 1.500 है ये आपका b की वैल्यू है, 1.500 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, 1.400, और a की वैल्यू क्या है, 3.333, इक्वल टू x की वैल्यू आ गई आपके पास 2.850, अगेन इक्वल टू y की वैल्यू आ गई आपके पास 1.017, और इसी तरह आपके पास m की वैल्यू जो कि x3 की वैल्यू है ये आ गई आपके पास 1.033, ठीक है जी। अगेन इक्वल टू दबाएं, आइट्रेशन नंबर 3 में आ जाए, ठीक है जी। अब b की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी 1.017, ठीक है जी। इसकी जगह लिखें 1.017 इक्वल टू x3, यानी c की वैल्यू क्या है, ये है 1.033, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2.850, यानी देखें प्रीवियस वैल्यूज को यूज करते हुए ये नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करता है, ठीक है, इक्वल टू। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, ये x1 विथ सुपर स्क्रिप्ट क्या है, 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 2.992, अगेन इक्वल टू ये वैल्यू आ गई
x2 की जो कि 1.046 और इसी तरह इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास x3 की अपडेटेड वैल्यू 1.033। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 4 की तरफ आ जाए। इक्वल टू दबाया, b की वैल्यू अब क्या होगी, ये प्रीवियस वैल्यू आप दे दें। अगेन मैं कह रहा हूँ b क्या शो करता है, प्रीवियस x2 वैल्यू। a क्या शो करता है, प्रीवियस x1 वैल्यू। c क्या शो करता है, प्रीवियस x3 वैल्यू। तो b की जगह प्रीवियस वैल्यू क्या है 1.046, c की वैल्यू 1.033 इक्वल टू a की वैल्यू 2.992 इक्वल टू दबाएं, x की वैल्यू आ गई क्या 2.987 इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या आ गई 1.010 इक्वल टू x3 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.011। ठीक है जी, आइट्रेशन नंबर 5 की तरफ आ जाए। इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, प्रीवियस x2 वैल्यू जो कि आपके पास 1.010 है, इक्वल टू c की वैल्यू जो कि आपका प्रीवियस x3 है 1.011 इक्वल टू a की वैल्यू आपका प्रीवियस x1 की वैल्यू जो कि 2.987 इक्वल टू आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 2.997, y की वैल्यू आ गई 1.006 और x3 की वैल्यू आ गई 1.005। नाउ हाइड्रोजन नंबर 6 इक्वल टू b की वैल्यू पुट करें, प्रीवियस x2 वैल्यू है 1.006 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 1.005 जो कि प्रीवियस x3 की वैल्यू है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2.997 जो कि प्रीवियस x1 की वैल्यू है। पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई x1 की 2.998 अगेन इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई 1.002, x3 की वैल्यू क्या आ गई 1.002 आ गई। नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 7 अगेन इक्वल टू, ठीक है जी, आइट्रेशन नंबर 7 में b की वैल्यू आप पुट करें जो कि प्रीवियस x2 की वैल्यू है वो है 1.002 इक्वल टू c की वैल्यू जो कि प्रीवियस x3 की वैल्यू है वो है 1.002। नेक्स्ट a की वैल्यू जो कि प्रीवियस x1 की वैल्यू है 2.998 इक्वल टू दबाया, आपके पास x1 की अपडेटेड वैल्यू आ गई 2.999 और इसी तरह इक्वल टू दबाया, x2 की वैल्यू अपडेट हो गई किस पे 1.001 अगेन इक्वल टू x3 की वैल्यू आ गई 1.001। नाउ हाइड्रोजन नंबर 8 इक्वल टू दबाएं, b की वैल्यू पुट करें जी, प्रीवियस x2 की वैल्यू 1.001 इक्वल टू c की वैल्यू पुट करें 1.001 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2.999 इक्वल टू दबाएं, x1 की वैल्यू अपडेट हो गई 3.000 अगेन इक्वल टू x2 की वैल्यू अपडेट हो गई 1.001 अगेन इक्वल टू x3 की वैल्यू अपडेट हो गई 1.000। ठीक है जी, नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 9। ठीक है जी, आइट्रेशन नंबर 9 की तरफ आ जाए। इक्वल टू दबाया, b की वैल्यू क्या है, प्रीवियस x2 की वैल्यू है जो कि 1.001 इक्वल टू c की वैल्यू 1.000 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 है
3.000। सो x की वैल्यू आ गई 3.000 और y की वैल्यू आ गई 1, अगेन इक्वल टू, और x2 की वैल्यू 1 आ गई और x3 की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन नंबर 10, यहाँ पे इक्वल टू दबाया, b की वैल्यू अपडेट करें जी। प्रीवियस वैल्यू क्या थी जी, x2 की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, 1.000 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है जो कि प्रीवियस x3 की वैल्यू है जो कि 1 है, 1.000। और इसी तरह a की वैल्यू क्या है जो कि प्रीवियस x1 की वैल्यू है जो कि 3 है, 3.000। तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई और इसी तरह m की वैल्यू यानी x3 की वैल्यू अपडेट होकर 1 आ गई। अब देखें तो इक्वेशन 9 और 10 में x1 x2 x3 की जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट कर रही हैं। ठीक है, रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब देखिएगा कि 9th आइट्रेशन और 10th आइट्रेशन में x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू भी 1 है आपके पास। सो हेंस वी कंक्लूड दैट कैपिटल X इक्वल टू, जो कि सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉलम मैट्रिक्स है 3 1 1, जिसमें x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू 1 है। क्लियर?